अरे ओ रोशनी, ओ रोशनी, कहाँ गई? अच्छा, यहाँ हो। लेकिन तुम तैयार होकर कहीं जा रही हो क्या? यस पापा, मुझे अपने किसी खास दोस्त से मिलने जाना है। तो बेटी जैकेट पहन लो, बाहर बहुत ठंड है। ओह माय गॉड पिताजी, आपको पता है ना, हम जैसी हॉट लड़कियों को ठंड नहीं लगती। चलो, अब मैं जा रही हूँ। गोविंद अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगता है। गोविंद एक बहुत बड़ी कंबल की फैक्ट्री का मालिक था। वहीं उसकी बेटी रोशनी अपनी बॉयफ्रेंड आनंद से मिलने जाती है। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है। ओहो, आनंद भी ना हमेशा इस पार्क में बुलाता है मिलने के लिए। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है यहाँ पर। तभी वहाँ पर आनंद भी आ जाता है। आनंद रोशनी को इस तरह कांपते हुए देखकर कहता है, ठंड में जम जाओगी, लेकिन स्वेटर नहीं पहनोगी। उफ, तुम लड़कियां भी ना। अब मेरा और मजाक मत उड़ाओ। ये कोई टाइम है? पूरे आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रोशनी आनंद से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, जिसके चलते आनंद उसे मनाता है। वो दोनों एक छोटे से ठेले पर गर्मा गर्म भुट्टा खाने जाते हैं, जहाँ पर रोशनी उससे कहती है, देखो आनंद, अब मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अब शादी कर लें। जानती हो ना कि मैं कितना गरीब हूँ। किस मुंह से तुम्हारा हाथ मांगू तुम्हारे पिता से। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हें वो सारी फैसिलिटीज दे सकूं जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें दी है। ओफो, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी। तुम बस जल्दी से मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ जाओ। रोशनी की बात मानकर आनंद उसके घर पर रिश्ता लेकर जाता है, जहां उसके पिता गोविंद आनंद का लेवल देखकर अपनी बेटी से कहते हैं, पागल हो गई हो क्या? इस गरीब के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने की सोच रही हो? अरे ये फटीचर तुम्हें क्या ही देगा। मैं आनंद से प्यार करती हूँ। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आनंद से, वरना कभी नहीं करूंगी। बेटी की जिद के आगे गोविंद हार जाता है, लेकिन वो रोशनी से गुस्से में बोलता है, अगर ऐसी बात है तो जाओ, कर लो उससे शादी। लेकिन याद रखना, शादी के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अब मुझे आपसे मदद लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अपने आनंद के साथ खुशी से रह सकती हूँ। इस प्रकार रोशनी और आनंद शादी कर लेते हैं और आनंद अपने साथ रोशनी को अपने घर ले आता है। सविता और उसकी बेटी प्रिया दोनों ही मिलकर रोशनी का गृह प्रवेश करती है। रोशनी अपने साथ अपना सामान लाई रहती है। उसका उतना सारा सामान देख उसकी नंद और सास चौंक जाते हैं। आनंद के गरीब से छोटे से घर के अंदर आने के बाद रोशनी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ओहो, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है आनंद। लाओ, मुझे मेरे बैग से मेरा कंबल दे दो। रोशनी का बड़ा कंबल देख पूरा परिवार खुश हो जाता है। भाभी, अब तो इतना बड़ा और मोटा कंबल लाई हो। अब तो पूरी सर्दियाँ आराम से कट जाएगी। रोशनी को कुछ समझ नहीं आता और वो आनंद से पूछती है, ये तुम्हारे घर वाले मेरे कंबल को क्यों घूरे जा रहे हैं? क्या बात है? ऐसा क्या देख लिया मेरे कंबल में इन्होंने? आनंद रोशनी को बताता है कि उसके घर में एक ही कंबल है और वो भी पुराना और पतला सा। ठंड के मौसम में पूरे परिवार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूरी रात कोई भी ढंग से नहीं सो पाता है पुराने कंबल में। रोशनी ये सब सुन के चौंक जाती है, पर बिना कुछ बोले अंदर कमरे में चली जाती है। जब रात होती है तो पूरा परिवार खाना खाकर सोने जाता है। रोशनी अपने मुलायम मोटे कंबल में जैसे ही सोने जाती है कि उसकी नंद आकर बोलती है, भाभी, तुम और भैया तो अंदर कमरे में सोओगे, हम सब बाहर आंगन में सोएंगे। ठंडी हवा चल रही है। पिछले कई दिनों से ना पिताजी अच्छे से सोए हैं। अब तो ये तुम्हारा भी परिवार है ना भाभी, आप कंबल दे दो। इतना कहकर रोशनी की नंद उसका कंबल बाहर ले जाती है और उससे पुराना फटा कंबल दे जाती है। रोशनी नंद को कुछ नहीं कह पाती और मन मार कर उस कंबल में ही सोने की कोशिश करती है। आनंद को तो आदत थी, वो झट से सो जाता है,
लेकिन रोशनी को ठंड में नींद नहीं आ रही थी। ओहो, इतनी ज्यादा ठंड है। हे भगवान, इतनी ठंड में कैसे सो रहे हैं ये लोग? ये कंबल में तो मुझसे सोया ही नहीं जा रहा। पूरी रात रोशनी ठंड से कांप रही थी। मुझे कंबल वापस दिलवा दो मेरा, ये नया कंबल ला दो। मुझसे नहीं गुजारी जा रही है ये रात इस फटे कंबल में। तुम तो जानती हो ना कि मेरी सैलरी इतनी भी नहीं कि मैं महीने के आखिरी में एक नया कंबल ले सकूं। माँ पिताजी बूढ़े हैं, मैं उनसे कंबल वापस नहीं मांग सकता। तुम कुछ दिन एडजस्ट कर लो। ये कह के आनंद वहाँ से चला जाता है। रोशनी मन ही मन सोचती है, एक समय था जब मेरे घर में कंबल की लाइन लगी रहती थी, और आज देखो क्या से क्या हो गई हूँ। पापा का कंबल की फैक्ट्री होने के बावजूद मुझे कंबल के लिए तरसना पड़ रहा है। अगली रात रोशनी घर में पड़ी लकड़ियां ले आती है और उन्हें जलाकर हाथ सेकने लगती है। उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है। अगले दिन सभी लोग सुबह जब उठते हैं तो वो रोशनी को ठंड में ऐसे ही बैठे हुए देखते हैं। अरे बहू, ये क्या, तुम पूरी रात ऐसे ही बैठी रह गई? हाँ, मुझे बता देती, मैं तेरे लिए यहाँ जगह बना देती। ठंड में तो थोड़ी ना माँ, देखो ना, पूरी रात भाभी जी ने सारी लकड़ी जलाकर हाथ सेके हैं। जरा इनसे तो कोई पूछे कि खाना कैसे बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आनंद जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आएगा। चल बहू, इतने में तू मेरा काम करने में जरा हाथ बटा दे। नंद की बातें रोशनी को बुरी लग जाती है और वो अंदर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रोशनी पूरी रात ठंड में जागी रहती है। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी। रोशनी उठाकर अपना कंबल लेने बाहर जाती है तो देखती है कि उसके सास ससुर और नंद तीनों उसमें लिपटे हुए चैन की नींद ले रहे हैं। देखो तो जरा, मुझसे कंबल छीनकर कैसे चैन की नींद सो रहे हैं। मैं इतने दिनों से सो नहीं पाई हूँ, और इनको देखो जरा। रोशनी अपना कंबल उठाकर अपने कमरे में आ जाती है। ओह, कितना अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे कंबल, कितना मिस किया मैंने तुझे। अब बहुत हो गया, किसी को भी नहीं दूंगी मैं। अगले दिन रोशनी अपना कंबल छुपा देती है। नंद रोशनी से पूछती है, भाभी, क्या आपने रात के कंबल लिया था? मैं रात भर सो नहीं पाई, माँ की तबीयत भी सही नहीं लग रही। नहीं तो मैं भला कंबल क्यों लूंगी? आप लोगों ने ही कहीं रखा होगा उसे। अगली रात आनंद का पूरा परिवार ठंड में बाहर सोता है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही होती है। रोशनी अपने कमरे में आराम से मोटे कंबल में सो जाती है। अगली सुबह माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। रात भर ठंड में बाहर बिना कंबल के रहने से माँ को लगातार उल्टियाँ होने लगती है। बुखार उतरने का नाम भी नहीं ले रहा था। रोशनी ये सब देख के परेशान हो जाती है। वो मदद करने अपनी सास के पास जाती है तो नंद उससे कहती है, अब क्यों आई हो भाभी? मैं सब जानती हूँ, तुमने ही कंबल छुपा दिया था। तुम्हें तो माँ पिताजी के स्वास्थ्य का कभी ख्याल ही नहीं आया। अब क्यों ढोंग करने आई हो? रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो परिवार वाले से कहने लगती है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे एक मौका दे दो। आज से मैं हमेशा मिलजुल कर रहूंगी। उस रात रोशनी खुद अपना कंबल लेकर बाहर जाती है और पूरा परिवार साथ में मोटे से कंबल में आराम से सोता है। उस दिन के बाद से किसी को भी ठंड के वजह से पूरी रात भी जगना नहीं पड़ा था।